एक समय की बात है, करुणा के सागर शास्ता भगवान बुद्ध करुणा के सागर भगवान बुद्ध। भैया लोग बैठ जाए, बच्चों को बैठावे। जब शांति बनाए रखोगे तो कथा समझ में आएगी। बोली भगवान बुद्ध की। आइए श्रोता बंधु सुनते हैं किस प्रकार से उनके विचारों पर चलने के बाद आपका कल्याण होगा। एक समय की बात, करुणा के सागर शास्ता भगवान बुद्ध जेठ वन में निवास करते और जेठ वन में निवास करते गांव गांव में जाकर के धम्म देशना करने का काम करते हैं। लोगों को सत्य का मार्ग बताते हैं कि किस प्रकार से मानव का कल्याण होगा। आज एक दिन भगवान बुद्ध, जैसे ये रोड निकला हुआ है, सड़क निकली हुई है और सड़क के किनारे जैसे ये कार्यक्रम हो रहा है, इसी प्रकार से भगवान बुद्ध की देशना का कार्यक्रम चल रहा था। भगवान बुद्ध अच्छी अच्छी बातें सभी को बता रहे थे। सभी लोग बड़े ही प्रेम से सुन रहे थे। लोगों को बताया कि अगर मनुष्य के जीवन में दुख है तो उस कारण है। हाँ, दुख का कारण है जगनेटर। क्या हो जाता है भैया? हेलो हेलो, आज भगवान बुद्ध ने सुना सुन रहे हैं। हेलो हेलो, तो किस प्रकार से कहते हैं कि अगर मानव के जीवन में दुख है, अगर मनुष्य दुखी है तो उस दुख का कारण है। अगर कारण है तो उस कारण का निवारण है। अगर निवारण है तो निवारण का मार्ग है। मार्ग क्या है? आर्य अष्टांगिक मार्ग। इस प्रकार से बताते हैं कि यह मानो, अगर तुम्हारे ऊपर दुख है तो उस दुख को और कोई नहीं दूर कर सकता, तुम ही अपने दुख को दूर कर सकते हो। इस प्रकार से बता रहे थे। तो क्या हुआ, जब देशना खत्म हुई, उसके पहले से एक व्यक्ति सुन रहा था। कहां से? जैसे आप लोग यहाँ पे बैठे हैं, एक व्यक्ति सुन रहा था। कहां से? रोड पर खड़ा हुआ एक पेड़ की आड़ से। जब समापन हुआ कार्यक्रम तो भगवान बुद्ध ने सभी भक्तों को अपने पास में बुलाया कि आप लोगों ने पूर्ण रूप से देशना को ग्रहण किया। अब विदाई का टाइम है। अब सभी लोग कुछ न कुछ प्रसाद के रूप में ग्रहण करेंगे। तो भगवान बुद्ध ने क्या किया? प्रसाद के रूप में क्या दिया? त्रिशरण और पंचशील। पंचशील मतलब पहला शील, हम जीव हत्या नहीं करेंगे, अर्थात हिंसा से विरत रहेंगे। दूसरा, हम चोरी नहीं करेंगे। तीसरा, कामाचार व्यभिचार दुराचार से दूर रहेंगे। चौथा, हम कटु वचन नहीं बोलेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, किसी की चुगली नहीं करेंगे। पांचवा, हम हर प्रकार की मादक पदार्थों का सेवन, जितनी भी नशीली वस्तुएं मादक पदार्थ हैं, उनका त्याग करते हैं। आज जितने भक्त थे सब लोगों ने 5 शील ग्रहण किए। किसी ने 4, किसी ने 3, तो किसी ने पूर्ण रूप से पंचशील करने का संकल्प लिया कि पूरी जिंदगी हम पंचशील का पालन करें। जब सब लोग जाने लगे तो भगवान बुद्ध देख रहे थे कि पेड़ की आड़ से जो व्यक्ति सुन रहा था, उसको अपने पास बुलाया। माताएं बहनें भैया लोग ध्यान से समझना कैसे फायदा होता है। उसको अपने पास में बुलाया, अरे भाई यहाँ आओ। जब वह व्यक्ति आया, भगवान बुद्ध से ऐसे हाथ जोड़ता है, प्रणाम करता है, तो भगवान बुद्ध कहने लगे, अरे भैया
जितने भक्त लोग देशना सुन रहे थे सब लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया है और हमारे पास दवा है 5 खुराक। कितनी खुराक? 5 खुराक। 5 खुराक हम दवा सबको देते हैं और जिसने 5 खुराक दवा खा ली उसका जीवन सफल। और जिसने कम खाई तो कुछ कम, जिसने और कम खाई तो और कम। अगर 5 खुराक खाएगा तो पूरा फायदा मिलेगा, कम खाएगा तो कम फायदा मिलेगा। तो चोर कहने लगा ये बताओ 5 खुराकें तुम्हारी कौन कौन सी हैं? तो 5 खुराकें कौन? पहली खुराक हमारी ये है पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। हम प्राणी हिंसा से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करते हैं। हम कभी किसी प्राणी मात्र की हत्या नहीं करेंगे। दूसरी खुराक आदिम निदाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। किसी की वस्तु अगर सोने की है उसका हम लालच नहीं करेंगे, अगर वो हमें दे रहा है तो ग्रहण कर लेंगे, बिना दी हुई वस्तु को छुएंगे नहीं, अर्थात चोरी नहीं करेंगे। तीसरा कामेश मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। हम कामाचार व्यभिचार दुराचार से विरत रहेंगे, अर्थात जिस प्रकार से हमारी बहन बेटी होती है उसी प्रकार से हम दूसरे की बहन और बेटी को देखेंगे। चौथा मूसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। मूसा मतलब अपने मुंह से हम ऐसा वचन नहीं कहेंगे कि सामने वाले को कोई नुकसान हो या सामने वाले को कष्ट हो, कटु शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे। 5वां सुरा मेर मज्जपामा दत्थाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। सुरा मेर कच्ची पक्की शराब के साथ साथ फूकने वाली, फूकने वाली, ठोकने वाली, पीटने वाली, रगड़ने वाली, मसलने वाली, उगलने वाली किसी भी प्रकार की नशीली वस्तुओं का सेवन नहीं करेंगे। आज चोर कहने लगा, वो जो भक्त था वो क्या था? चोर था। आज वो कहने लगा कि भगवान हम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? तो आज वो कहने लगा कि भगवान आपको नहीं पता मैं एक चोर हूँ, मैं एक चोर हूँ और मैं एक चोर हूँ। चोरी करना मेरा धंधा है, रोज चोरी करता हूँ। पहला काम ये जब मैं चोरी करता हूँ तो कभी कभी अगर कोई हमें देख लेता, फंस गए घर में किसी के, तो तमंचा लेकर जाता हूँ, हथियार लेकर जाता हूँ। अगर किसी ने पकड़ लिया तो अपने बचाव के लिए उसकी हत्या भी करनी पड़ती है। पहला तो शील पालन नहीं कर पाएंगे, दूसरा शील तो काम कर ही रहे चोरी। और तीसरा कामाचार व्यभिचार दुराचार। अरे किसी के घर में चोरी करने गए, उसके घर में पुरुष नहीं है, बहन बेटियां ही हैं, तो कभी कभी उनसे भी हाथापाई करनी पड़ जाती है, उनकी बहन बेटियों के हाथ लगाना पड़ जाता है, ये भी नहीं हो पाएगा। और चौथा झूठ बोलना, तो झूठ तो बोलना ही पड़ता। लोग पूछते कि तुमने चोरी की तो हमको बताना पड़ता भैया हमने चोरी नहीं की। और 5वां, और जब चोर है तो नशा तो जरूर करते थोड़ा बहुत। भगवान हम आपकी 5 खुराकें नहीं ले पाएंगे, हमें हजम नहीं होगी। आज भगवान बुद्ध ने कहा हर किसी ने 5 खुराक दवा ली है। अरे ज्यादा नहीं, 2 खुराक ले लो, 3 खुराक ले लो, अरे नहीं ज्यादा तो 1 ही खुराक ले लो। अगर फायदा हो जाए तो अगली बार 5 खुराक ले लेना। अगर फायदा हो जाए लेकर के तो देखो, खा करके तो देखो। तो भगवान बुद्ध ने कहा जब लेकर के देखो, खा करके देखो, तो उसने विचार किया कि यार 1 खुराक तो कैसे क्या करे। अम्मा बहनी भैया लोग समझना ध्यान से। सोचता गया कि हत्या करना तो बंद नहीं कर पाए, डकैती डाल के तो मारना तो पड़ेगा किसी न किसी को, धंधा है। कामाचार व्यभिचार, बहन बेटियों के हाथ पैर लगा, ये भी नहीं हो पाएगा। नशा, ये भी नहीं छूट पाएगा। चौथा वाला हो सकता है झूठ हो, कि चोरी करेंगे, नशा करेंगे, हत्या करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन झूठ ये बन सकता है, मन में विचार करना। तो भगवान बुद्ध से कहा कि आप अपने ऊपर वाली 3 खुराकें अपने पास रख लीजिए और आखिरी वाली अपने पास रख लीजिए और चौथी वाली खुराक हमें दे दीजिए। कौन सी? मूसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। मैं प्रतिज्ञा करता हूं 1 महीना हम झूठ, पूरी जिंदगी की बात नहीं है, 1 महीना झूठ नहीं बोलेंगे। 1 महीना भाई 1 खुराक खाएंगे बस,
अगर फायदा नहीं हुआ तो हम छोड़ देंगे। भगवान बुद्ध ने कहा कोई बात नहीं, 1 महीना आदत डालो। भगवान बुद्ध सोचने लगे कि जब 1 महीना ये गलत काम नहीं करेगा तो 1 महीने के बाद इसकी आदत बदल जाएगी। तो झूठ बोलना बंद कर दिया, कसम खा ली कि 1 महीना झूठ नहीं बोलेंगे। और इधर माताओं बहनों क्या हो रहा है, जिस राज्य में वो चोर रहता है, आज इस गांव में, कल उस गांव में, परसों उस गांव में चोरी हो रही रोज। और राजा के पास रोज 4-5 लोग जाते, भगवान आज हमारे गांव में डकैती पड़ गई, आज हमारे घर में चोरी हो गई, इतना माल चला गया, इतना माल चला गया। राजा बड़े परेशान, रोज सिपाहियों को भेजे लेकिन चोरी हो जाए। तो आज महाराज क्या कहने लगे कि आज पहरा सिपाहियों से कहा तुम लोग नहीं दोगे, आज पहरा हम लगाएंगे, पहरेदार बन के, राजा बन के नहीं। आज पहरा हम लगाएंगे अपने राज्य का खुद, देखते हैं कि कौन चोर है। कितने पहरे लगने के बावजूद भी चोरी कर लेगा। तो महाराज ने क्या किया, रात का बजा 12, जब आधी रात हुई तो महाराज ने क्या किया, साधारण कपड़े पहन लिए, बहुत बढ़िया साफा बांध लिया और मुंह को ढक लिया, अंधेरे में निकल पड़े, घूमने लगे। और इधर चोर जिस गांव में जाता सोचता है कि कल यहाँ तो आए थे, परसों यहाँ थे, जाए तो कहाँ जाए, तो सोचता है कि सिपाही तो पूरे राज्य में बिखरे पड़े हैं, अगर हम जाएंगे तो पकड़े जाएंगे। आज किसी गांव में नहीं जाएंगे, राजा के महल में चोरी करेंगे, राजा के महल में चोरी करेंगे। उसी चोर ने आज संकल्प कर लिया कि महल में चोरी करेंगे। आज क्या था, चल देता महलों की तरफ, और तब तक क्या देखा, सामने से कोई आदमी आ रहा है। वो कौन था, वही राजा, मुंह बंधा हुआ है, साफा बंधा हुआ है, सामने से एक आदमी आ रहा है। चोर ने आवाज लगाई, कौन है? महाराज नहीं बोले। दोबारा फिर आवाज लगाई, कौन है? राजा फिर नहीं बोले। तीसरी आवाज लगाई कि आखिरी बार मैं पूछ रहा हूं कौन है, बोल दो तो बोल दो, नहीं तो निकाला तमंचा भी ठोक देंगे। तब महाराज ने जवाब में कहा, अरे भाई, इतनी रात में कौन हो सकता है, कोई तुम्हारे ही स्टाफ का हो सकता है। तो चोर समझ गए स्टाफ का मतलब ये भी कोई चोर ही कि आओ भाई आओ, जब स्टाफ का मामला है तो आ जाओ। कि कहो भाई आप कहाँ जा रहे हो? तो चोर ने कहा हमारा जो काम है चोरी को वही करने जा रहे, तुम बताओ। तो राजा जो है उनको पहचान नहीं पाया चोर। तो महाराज कहने लगे मैं भी चोरी के लिए जा रहा हूं, लेकिन पहरा बहुत सख्त है, जाए तो कहाँ जाए। आज ऐसा लगता है कि चोरी लगेगी नहीं। तो चोर कहने लगा कोई बात नहीं, आपको जहां बढ़िया लगे जाओ, हमें जहां जाना हम जा रहे हैं। तो महाराज ने कहा ये अच्छे बताओ भाई, कहां चोरी करने का प्लान है, कुछ तो बताओ। चोर चोर मोसेरे भाई, हम भी चोर तुम भी चोर, बता तो दो। तो चोर ने कहा आज हम जा रहे हैं महाराज के महलों में चोरी करने के लिए। महाराज सोच रहे इसको इतना भी डर नहीं, बताओ हमारे महलों में चोरी। महाराज ने कहा फेंकेंगे, गिरो जाके 3 कोट पे। बोली भगवान बुद्ध की। आज महाराज सोचने लगे ये महल में चोरी करेगा। तो महाराज ने कहा भैया ऐसा करो, ऐसे हाथ जोड़े, हमको भी साथ में लगा लो, हम भी चलेंगे। तो कहा ठीक है चलो। तो महाराज ने कहा बंटवारा की बात हो जाए। बंटवारा कैसे होगा? तो चोर ने कहा जैसा तुम बताओ। तो महाराज ने कहा नहीं हम नहीं बताएंगे, अब आप चोरों के सरदार हैं, आपके साथ में चल रहे हैं, आप बताओ। तो चोर ने कहा चलो कोई बात नहीं, जितना माल चुराएंगे उसमें से आधा आधा। कितना कितना? आधा आधा। महाराज ने कहा ठीक है चलो। आज पहुंच गए महाराज, उस चोर के साथ ने कहा अपने ही महल को। चोर सोचने लगा ये नया चोर है, पता नहीं फंस जाए अंदर, हमको भी फंसा दे। तो सोचा इसको अंदर नहीं लेके जाएंगे। महाराज से कहा सुनो तुम गेट के बाहर खड़े रहो। महाराज से कहा तुम गेट के बाहर खड़े रहो, हम अंदर चोरी करने जा रहे हैं। और सुनो
अगर किसी आदमी के आने की आहट मिले तो इशारा कर देना, हम बाहर आ जाएंगे। महाराज ने कहा ठीक है। महाराज पहरा लगाने लगे और चोर अंदर गया तो जहां पर तिजोरी रखी थी उसके पहले एक पहरा था जिसका मंत्री जी का। जब मंत्री जी को देखा तो मंत्री जी सो रहे थे, जाकर के तमंचा उठाया, मंत्री जी के सीने पे लगा दिया। ए मंत्री जी उठ गए, नींद टूटी, देखा अरे कोई डकैत आया। मंत्री जी हाथ जोड़ने लगे, भैया बताओ कौन हो? कहने लगा मैं तो चोर हूँ, ये बताओ तिजोरी की चाबी कहाँ? मंत्री जी ने कहा महाराज तो हमको मार डालेंगे अगर चोरी कराएंगे। तो चोर ने कहा महाराज तुमको सुबह मारेंगे, हम इतने टाइम तुमको मार डालेंगे। महाराज हो सकता छोड़ दे, हम छोड़ेंगे नहीं, जल्दी बताओ। तो मंत्री ने कहा भैया चलो कोई बात नहीं, बता रहे लेकिन मेरा क्या फायदा होगा? मंत्री कहने लगा हमारा क्या फायदा होगा? चोर ने कहा तुम भी हिस्सा ले लेना, तुम भी हिस्सा ले लेना। तो मंत्री कहने लगा कैसा हिस्सा मिलेगा? तो चोर कहने लगा तुम भी आधा हिस्सा ले लेना, आधा हिस्सा ले लेना। तिजोरी की चाबी दे दी मंत्री जी ने। मंत्री जी खड़े रहे और तिजोरी जब खोली तो चोर ने क्या देखा? 4 हीरा रखे। कितने हीरा? 4 हीरे रखे तिजोरी के अंदर। अब चोर सोच रहा बंटवारा बराबर बराबर करना है। और आदमी कितने? 3, एक बाहर, एक मंत्री, एक हम। आदमी 3 हीरे 4, बंटवारा कैसे होगा? और आज ही हमने खुराक दवा खाई है। कौन वाली? मूसावादा बेरमरी सिक्खापदन समाधि में 1 महीने तक झूठ। अभी तो पहली रात है। कोई बात नहीं, हम महीने भर का संकल्प ले तो महीना भर झूठ नहीं बोलेंगे। तो उसने क्या किया? 3 हीरे उठा लिए और 1 हीरा तिजोरी में ही छोड़ आया। एक मंत्री को दे दिया और एक जो बाहर खड़ा था चोर, कौन चोर? महाराज खड़े थे, एक उनको दे दिया और एक अपने पास रख लिया। और महाराज को समझ नहीं पाया, कहा देखो भाई चोर भाई, देखो बंटवारा बराबर बराबर हो गया, अब तुम अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। इधर मंत्री ने तिजोरी खोल करके देखा तो क्या देखा? 1 हीरा उसी तिजोरी में रखा है। जब 1 हीरा रखा है तो मंत्री ने सोचा कि चोरी तो हो ही गई, तो 1 हीरा क्यों छूटा? तो उसने क्या किया? मंत्री ने उस हीरे को उठा करके अपने कब्जे में, कि जब सुबह बवाल होगा तो बता देंगे कि चोरी में 4 हीरे चोरी हो गए। सुबह हुआ भैया, हल्ला मच गया, महाराज के महलों में चोरी हो गई, तिजोरी खोल करके हीरे चुरा रहे। अब महाराज ने पूरी सभा बुलाई, सभी मंत्रियों को बुलाया, सिपाहियों को बुलाया, सेनापतियों को बुलाया। कहने लगे इतने सेनापति सिपाही होते हुए हमारे महल में चोरी हुई तो हुई कैसे? सब लोग कह रहे महाराज हमको नहीं पता, महाराज हमको नहीं पता। और वो मंत्री जो हिस्सा लिया था जिसने, वो भी खड़ा, वो भी कह रहा हमको नहीं पता। महाराज ने सिपाहियों को भेजा, जाओ फला फला आदमी को पकड़ के लाओ, उस चोर का नाम पता। 4 सिपाही गए, चोर के घर पहुंच गए कि चलो तुमको महाराज ने बुलाया। आज चोर समझ गए, आपको पकड़ गए। मालूम ऐसा पड़ता कि महाराज को हमारे ऊपर शंका हो गई, इसीलिए तो किसी और को हम ही को पकड़ने को बुलाया। आज चोर पहुंचा, रात्रि में तो महाराज का मुंह बना हुआ था, देखा महाराज बैठे हैं और जो ही महाराज ने आवाज लगाई, क्यों रात में तुम कहाँ थे? तो चोर आवाज रात वाली दिन वाली मेल कर रहा है, आवाज तो पहचानी लग रही है। महाराज ने दोबारा पूछा, क्यों आज रात में तुम कहाँ थे? समझ गया चोर, ये तो वही आदमी है, तो महाराज ही रात में हमारे साथ है। तो हाथ जोड़ करके कहने लगा, महाराज क्या बताएं हम कहाँ थे? जहां आप थे वही हम थे। कि तुमने महलों में चोरी की? तो चोर कहने लगा, महाराज हिस्सेदार तो आप भी थे, झूठ क्यों बोले? महाराज ने कहा कितने हीरे चुराए? कहा 3। कल तिजोरी में हीरे कितने थे? कहा 4। तो तुमने 3 ही क्यों चुराए? तो चोर कहने लगा, महाराज हिस्से वाले 3 थे,
महाराज ने कहा हिस्से वाले 3 कौन कौन? तो चोर कहने लगा एक जो गेट पर पहरा दे रहा था वो कौन था आप जानते हैं, और एक महाराज का मंत्री जिसने तिजोरी की चाबी दी थी, एक हम, और आदमी थे 3, तो बंटवारा था बराबर का, तो हमने इसीलिए एक हीरा यहीं पे छोड़ दिया। महाराज ने कहा चोर होकर की ईमानदारी कहां से आई तुम्हारे अंदर? अरे तुम बता सकते थे कि हम 3 ही चुराए, एक एडवांस ले सकते थे। तो आज चोर कहने लगा महाराज हम कल ही एक खुराक दवा खाए हैं, 1 महीना तक झूठ नहीं बोलेंगे, अगर फायदा हो गया तो पूरी जिंदगी झूठ नहीं बोलेंगे। कहा अच्छा। आज महाराज ने कहा सच सच बताओ हीरे कितने थे? तो डायरेक्ट बताया कि महाराज 4 हीरे थे, एक हमने लिया, एक आपको दिया, एक आपके मंत्री ने लिया। मंत्री को बुलाया, क्यों मंत्री सच सच बताओ वो चौथा वाला हीरा किसके पास है, नहीं तो मृत्यु दंड मिलेगा तुम्हें। आज मंत्री ने चौथा हीरा निकाल करके सामने रख दिया, महाराज हमारे पास ही। महाराज मन में सोचने लगे और विचार करने लगे, क्या एक चोर वो ईमानदार और मेरा मंत्री इतना बेईमान कि अपने ही महलों में चोरी करवा रहा और हिस्सा ले रहा। आज महाराज ने हुक्म दिया, आदेश सुनाया, क्या आज से मंत्री को मंत्री के पद से बर्खास्त किया जाता है। आज से मंत्री को मंत्री के पद से हटाया जाता है और ये ऐलान किया जाता है ये जो चोर है आज से इसको नया मंत्री बनाया जाता है। चोर को क्या बना दिया? मंत्री, और मंत्री को नौकरी से निकाल दिया गया। चोर मन ही मन में सोचने लगा कल ही एक खुराक खाई, आज ही मंत्री बन गए, अगर 5 खुराक खा लेते थे तो राजा बन जाते। मतलब हमने तो 1 महीना की बात की थी, 1 रात में मंत्री बन गए। बहुत फायदेमंद खुराक भगवान बुद्ध की है। आज महाराज कहने लगे चोर से ये बताओ वो कौन सा वैद्य है, वो कौन सा साधु है जिसने तुमको एक खुराक दवा दी थी, जिस खुराक की वजह से तुम इतने ईमानदार हो गए चोर होकर के? तो कहा उसको बुद्ध कहते हैं, लोग भगवान बुद्ध कहते हैं, कोई महात्मा बुद्ध कहता है, कोई गौतम बुद्ध कहता है, कोई साक्य मुनि कहता है। कहाँ मिलेंगे? तो चोर ने कहा महाराज इस समय तो आपके राज्य में ही भ्रमण कर रहे हैं। महाराज ने बुलवाया भगवान बुद्ध को, सभा लगाई और पूरे राज्य के जितने लोग थे सबको बैठाया और महाराज ने कहा कि जितने भी हमारे राज्य में रहने वाले लोग हैं सभी लोग 1-1 खुराक नहीं 5-5 खुराक दवा लो, और जो पूरी तरह से 5 चीजों का पालन करेगा वही हमारे राज्य में रहेगा, अन्यथा उसको राज्य से निकाल दिया जाएगा। आज माताओं बहनों भगवान बुद्ध ने जब चोर को देखा तो चोर से पूछा क्यों भाई आपने 1 खुराक ली थी कल, आज और बढ़ाओगे? तो चोर कहने लगा महाराज हमसे भूल हो गई थी, हम तो कल ही 5 ले लेते, मालूम नहीं था कि तुम्हारी खुराक में इतनी दम है। अरे महाराज ने हमको मंत्री बना दिया। भगवान बुद्ध से कहने लगा भगवान महाराज ने हमें मंत्री बना दिया, रात ही रात में मंत्री बन गए 1 खुराक से। अरे भगवान सबसे पहले 5 खुराक हम ही को दे दे। तो सभी को पंचशील ग्रहण कराए और सभी लोगों ने 5 शील धारण किए। उस दिन से वहां के राजा के जितने भी लोग रहने वाले प्रजा के लोग थे सब बुद्धिस्ट हो गए। बोले भगवान बुद्ध की। अब भगवान बुद्ध के शील इतने अच्छे हैं जो एक शील का पालन कर रहा था रातों रात क्या बन गया? मंत्री। अगर आप लोग अगर उनके शील अच्छे मन से पालन करेंगे तो आप भी कुछ बनेंगे, नहीं बनेंगे। लेकिन कब? सच्चे मन से। ये नहीं मन में लालच आ जाए, मंत्री के जरा भी लालच आ गया होता उस चोर के तो मंत्री बन पाता नहीं, बन पाता। ये नहीं कि बड़ी चीज देख लो तो भूल जाओ, अरे छोड़ो एक बार झूठ बोल दे, ये नहीं। सच्चे मन से जो भगवान बुद्ध के सच्चे मन से शीलों का पालन करता है वो जो है जीवन भर कभी दुखी नहीं होता। और माताएं बहनें एक गीत बोलेंगे और तालियों के साथ में माता बहन झूम के एक पत्नी अपने पति से कहती है पंचशील साड़ी लाने के लिए। किस प्रकार?
कहती है माता बहने बोलना है सभी को कि अरे सैया एक साड़ी, सभी लोग बोलेंगे इधर वाले भी कि सैया एक साड़ी और सजना एक साड़ी, पचरंगी मंगवाई रे सजना।
पटवारा केसरिया केसरिया नगर प्यारा केसरिया नगर प्यारा सबको बंदनाई केसरिया नगर प्यारा सबको बंदनाई सदाई केसरिया केसरिया भगवान बुद्ध की आइए सभी लोग बोलेंगे सभी लोग अरे पर गाओ सब मिल के तथागत भगवान
दादाजी चार की बड़ा मोहल्ला से ये पुनः 50 रुपए दान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद जो है दादाजी की तरफ से दोबारा 50 रुपए पुनः प्रदान हुए हैं। जिनको आना आ सकते हैं सभी लोग बोलेंगे हमारे भगवान बुद्ध की, बाबा साहब की, संत गुरु रविदास की, बोली भगवान बुद्ध की। आइए माता बहनों भाइयों, अब सभी लोग कथा प्रसंग को सुनेंगे। एक कुर्सी भैया